अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो जी शुरू करते हैं व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से, यानी कि अर्ली मॉर्निंग। और बच्चों को मैं बना रही थी लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही। तो बस जी यहाँ पे बच्चों की बॉटल रिफ़िल हो जाएँगी और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके, रात ही मैंने वॉश कर लिया था इनको। और फिर उसके बाद मैंने इनको, जब ये खुश्क हो गए हैं तो अब सुबह इनको यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छा, ये बच्चों की मैं बॉटल जब रिफ़िल कर रही होती हूँ तो इसको जब मैं बंद करने लगती हूँ इसकी कैप, तो फिर एक दफ़ा मैं इसको ना जो एयर टाइट हो जाता है उसको रिलीव कर लेती हूँ। तो इस तरह ये है कि भी ना बच्चे ईज़िली अपना ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं दोबारा-दोबारा चेक कर, ताकि बच्चों को वहाँ दोबारा से ओपन करने में मुश्किल ना हो। तो बस ये बच्चों का भी इधर बॉटल फ़िल हो गई है, इधर उनके नाश्ते के लिए भी बॉटल मैं मिक्स कर लूँगी पानी के, ज़्यादा ठंडा ना हो। और जी गर्मी की शिद्दत शदीद से शदीद बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से व्लॉग बनाने में और व्लॉग को उसके ऊपर वर्क करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे वो हाउसवाइफ़ जिन्होंने हर चीज़ खुद ही करनी है, सब कुछ खुद मैनेज करना है। यानी कि यूट्यूब को भी लेके चलना है और घर को भी और सारे काम को देखना है, तो उस वजह से ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला हिम्मत दे ही रखे, तो कोशिश यही करती हूँ कि रिकॉर्ड्स करती रहूँ, तो फिर जितनी जल्दी हो सके अपने व्लॉग्स भी अपने इसमें ऐड कर दूँ। तो बस जी बच्चों की यहाँ पे आज मैंने फ्राइज़ बनाए थे, उन्होंने कहा था मम्मा हम सुबह फ्राइज़ लेके जाएँगे। तो उनके बस एक फ्राइज़ मैंने फ़िल कर दिया नीचे वाले पोर्शन में, और ऊपर मैंने इनको एक-एक मैंने केक रख दिया। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आजकल इनके ये फ़ेवरेट हो गए हैं। तो यही बस खाती हैं। और जैसे आइसक्रीम का सीज़न है तो आइसक्रीम बड़े शौक से खाती हैं। तो बस ये फिर मैंने इनका लंच थोड़ा-सा इनको नमकीन दे दिया और थोड़ा-सा मैंने इनको मीठा दे दिया। इस तरह बच्चों का मिल के कर लेते हैं लंच, तो अच्छा लगता है, मतलब वो खुशी फ़ील करते हैं कि भई हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं। और ज़रा मुझे भी रिलैक्सेशन हो जाती है कि बच्चों को फुल मील मिल गया। बस बच्चों के मैं अब ड्रेस प्रेस कर लूँगी, यानी कि यूनिफ़ॉर्म इनकी प्रेस कर लूँगी। रात मैंने नहीं की थी, तो मैंने कहा सुबह काफ़ी टाइम होता है मेरे पास, क्योंकि उसके सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़नी, तिलावत करनी, और उसके बाद फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो फिर मैं उसमें ये है कि बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस हो जाते हैं, लंच भी ईज़िली बन जाता है और उनका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी बन जाता है। तो इस तरह फिर मैं जाके बच्चों को फिर उठाती हूँ, तो बच्चे अपना फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनको सबसे पहले मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ। और उसके बाद फिर उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं मस्ट बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ, उनकी उस पे नहीं चलती, हालाँकि बच्चों से सुबह नहीं खाया जाता, लेकिन मैं ये कि ज़बरदस्ती उनको, चाहे आप 2 से 3 वाले ही बच्चे खाएँ, लेकिन ये है कि खाएँ मस्ट, और ऐसे खाली पेट ना जाएँ। मुझे भी तसल्ली रहती है, हालाँकि लंच डेली देती हूँ, बिला नागा बिल्कुल बीच में जो है ना मैं स्किप नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं ब्रेकफ़ास्ट भी लाज़मी करवाती हूँ। इस तरह फिर मुझे सारी तसल्ली रहती है, क्योंकि साढ़े 10 11 बजे जाके इनकी ब्रेक होती है। और उसके दौरान बच्चों को पता है ना, घर पे होते हैं तो बार-बार मामा जान भूख लगी है, मामा जान कुछ खाने को दें। तो फिर मुझे ये होता है कि बच्चों को भूख लग रही होगी। तो बस ये जी कि इनकी अब यूनिफ़ॉर्म मैं प्रेस कर लूँगी दोनों बहनों की, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी दोबारा किचन में, और उनके लिए मैं अब बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। पहले मैं इनका लंच बना के रेडी कर दिया था, क्योंकि फ्राइज़ मुझे खुद ही बनाते हैं और मैं रात को कट करके नहीं रखती। सुबह ही मैं कट करती हूँ, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम होता है और बड़े ईज़िली मेरा सारा वर्क हो जाता है। तो ये है कि भी बस फिर अब मैंने सबसे पहले इनका स्कूल का लंच वगैरह हो गया था, और उसके बाद अब मैं इनका ब्रेकफ़ास्ट के लिए किचन में जाऊँगी। आज ब्रेकफ़ास्ट इनको मैं चेंज करके दे रही हूँ। वैसे ये संडे के दिन या आलू वाला पराठा खाते हैं, या फिर ये हाफ़ फ्राई और ब्रेड लेते हैं। तो लेकिन ये है कि भी आज मैंने कहा कि चलें इनको मैं बना देती हूँ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, और मुझे भी ये था कि मेरा जल्दी से किचन का काम ख़त्म हो और मैं कमरे में जाऊँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा हवा मिले। तो बस ये है कि मैंने जल्दी-जल्दी इनके लिए बनाया, और बड़े शौक से खा लेती हैं। और ये है कि भी फिर इसलिए मैं उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए वैसे ही चीज़ें इनकी रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैं ये सोच रही थी कि जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी-सी कम हों, वैसे तो लग नहीं रहा कि जाएँगी, लेकिन ये है कि भी अगर थोड़ी-सी भी कम होती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपनी नोट डाउन की हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो मैंने बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि मेरा कुकिंग करने को बहुत दिल करता है, लेकिन गर्मी की वज़ह से घबरा जाती हूँ। तो इस वज़ह से फिर मैं, और वर्क मेरे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अदर काम बहुत ज़्यादा हैं, घर का, पार्लर का, बच्चों का। तो इस वज़ह से, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी मैंने खुद होता है, तो फिर ऊपर से यूट्यूब का काम है, तो इस वज़ह से ना मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही इसको मैं कवर
बस जी बच्चों का इधर ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है और बना रही हूँ मैं उनके लिए हाफ़ फ्राई। तो ये है जी, तवा मैंने रात ही साफ़ किया था, यानी कि लास्ट डे, और उसको मैंने अच्छी तरह मांज दिया था। ये था नॉन स्टिक। तो इसका जितना भी नॉन स्टिक था वो अब ख़राब हो चुका है, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह गरम करके, तो मैंने इसकी जितनी भी थी वो न पेंट था वो सारा रिमूव कर दिया जाली की मदद से। और फिर इसको मैं ये इस तरह यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हफ़्ते दिन 15 दिन बाद इसको मैं अच्छी तरह एक दफ़ा हीट अप करके उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह माँज लेती हूँ। इसके ऊपर जितना भी होता है, ये जितना भी इसका चॉक होता है, वो सारा उतार देती हूँ। तो क्योंकि ऑयल वगैरह के ये पराठों के लिए मैंने अलग रखा हुआ है और मैंने सादा रोटी के लिए अलग रखा हुआ है। तो पराठों की वज़ह से ना ये ऑयल जितना भी है इसका साइड पे और ये सारा जम जाता है। तो जिसकी वज़ह से ना वो राख सी बन जाती है, तो वो फिर एक दफ़ा इसको रिमूव करना पड़ता है। तो बस ये जी तवा अच्छी तरह साफ़ हो गया था, इस वज़ह से ना जो हाफ़ फ्राई है ना वो थोड़ा चिपक रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको कवर कर लिया। अच्छा, बच्चे कहने को तो ये हाफ़ फ्राई है, लेकिन बच्चे इसको फुल फ्राई करके ही खाते हैं। एक तो ऑमलेट होता है ना और ये हाफ़ फ्राई होता है, लेकिन इसकी भी जो योक है ना वो पूरा इसको अच्छी तरह कहते हैं कि मामा जान इसको पका दें। तो हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं, तो बच्चों की भी आदत ऐसी है, वो भी ऐसे ही लेते हैं। तो बस ये है कि भी फिर मैंने इनको करवा दिया था ये इनका ब्रेकफ़ास्ट। बस 2 ब्रेड ही थी, 1 बच गई थी और इन्होंने 2 ही ली थी। उसके बाद बस इनकी मैं तैयारी कर दूँगी और फिर दिन भर के सारे अदर काम स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस जी, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है, तो आप मुझे लाज़मी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर का, जो इतने ज़्यादा मेरे चैनल को देख के आए हैं। तो बड़ी मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और बड़ी ज़्यादा खुशी होती है कि दिन-ब-दिन इसके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो मज़ीद सब्सक्राइब करें और शेयर करें फैमिलीज़ में। जी, तो बस बच्चे तो चले गए थे स्कूल और हस्बैंड को कुछ काम था, उन्होंने शहर जाना था और मैंने जाना था अपनी एक फ्रेंड की तरफ, और उन्होंने गाड़ी नहीं ली है, तो उसकी वज़ह से मुझे मुबारकबाद देने जाना था। तो मैंने फिर मँगवाई थी मिठाई। ये हमारे यहाँ की जी स्पेशल है, मोटा फ़िका की, और बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल जो है ना हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब हमारे ये बहुत अच्छी, बहुत आला क्वालिटी की मिठाई है हमारे इलाके की, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना पसंद की जाती है। तो बस ये मैंने कुछ गिफ्ट्स मँगवाए हैं, गाड़ी के रिलेटेड ही मँगवाए थे मैंने। ये सेल से मैंने की चेन मँगवाई थी। मतलब मँगवाई तो मैंने यही था कि भी आप गाड़ी के हवाले से कुछ चीज़ें ले आएँ कि जो मैं उनको दे सकूँ। तो वो हस्बैंड ने फिर खुद ही अपनी मर्ज़ी की पसंद से ली हैं। तो ये एक इन्होंने फ़ोन पैड लिया था और ये इन्होंने लिया था कलमा था आई थिंक, इसके ऊपर या दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, हाँ, दुरूद शरीफ लिखा हुआ है। तो ये जो मिरर में हैंग होता है। और उसके बाद ये जी परफ्यूम था जो गाड़ी में रखा जाता है, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, मुझे बड़ा पसंद आया। तो ऐसी यूनिक चीज़ें थी और बड़ी ही ज़बरदस्त अच्छी कलेक्शंस थी इनकी, हस्बैंड की लेके आए थे। क्योंकि हस्बैंड खुद भी बड़ा शौक रखते हैं, जब इनके पास गाड़ी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का करते थे, अपनी गाड़ी की डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त करवाते थे। अच्छा, तो ये जी चीज़ें हैं, ये मैंने कहा कि इनको पहले पैक कर लें, इनके गिफ्ट बना लूँ और फिर इनको मैं लेके जाऊँगी। लेकिन फिर मेरा जाना पोस्टपोन हो गया था, कैंसल हो गया था, मैं नहीं जा सकी। तो क्योंकि थोड़े से मसले मसाइल बन गए थे और उसमें मैं बिज़ी हो गई थी, तो इस वज़ह से फिर मैंने कहा कि चलें, जब जाऊँगी तो फिर लेके जाऊँगी। और यहाँ पे भी एक ट्रेजेडी हुई थी कि ये जो मिठाई मैंने मँगवाई थी अपनी फ्रेंड की तरफ ले जाने के लिए, तो वो फिर हमने ही खा ली, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप आ गया था, काफ़ी दिनों का गैप बन रहा था। तो इस वज़ह से फिर मेरा जाना नहीं था, तो फिर मैंने गिफ्ट तो पैक कर लिए थे, लेकिन ये कि मिठाई फिर हमने यूज़ कर ली और फिर मैंने दोबारा मँगवाई थी मिठाई, जब जिस दिन मैंने जाना था, वो भी इंशाल्लाह व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, बस ये इसके बाद शाम का टाइम था, बच्चों को मैंने सपारे के लिए भेज दिया था, स्कूल से आए थे, उनको फ्रेश करवाया, खाना वगैरह खिलाया, वो सपारे के लिए चले गए। और इधर पे मैं और हस्बैंड चाय पी रहे हैं, क्योंकि शाम की चाय मस्ट है, हमारा टी टाइम है। तो ये आए थे नेस बिस्किट नहीं थे, कुकीज़ थे और बहुत मज़े के थे। तो मुझे तो बड़े पसंद आए पर्सनली तौर पे और मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा कि इनको देख के मुझे बड़ी क्रेवी हुई कि मैं खुद भी जो है ना इसको बनाऊँ घर पे। तो इंशाल्लाह ये भी मैंने लाज़मी बनाने हैं, तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़े ज़बरदस्त और बड़ी ईज़िली बन जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने अपनी चाय पी ली है। अच्छा, मुझे अब काफ़ी टाइम के बाद जब से मेरी ये अलमारी वग़ैरह बनी है, तो ये मेरी अब बर्तन वग़ैरह निकल के आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं हर चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी मेरे चाहे वो मेहमानों वाली हैं, चाहे वो घर की चीज़ें हैं, तो वो मैं सब यूज़ करती हूँ अब। क्योंकि मुझे काफ़ी, क्योंकि 1 साल से मेरी हर चीज़ पैक पड़ी थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल आई हैं चीज़ें। तो बस ये है कि मुझे खुशी बड़ी हो रही है, इनको देख के मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद जाती हूँ, अपनी अलमारी के आगे खड़ी हो जाती हूँ और वो चीज़ें देखती हूँ कि भी ना, ये चले शुक्र है अल्लाह का कि भी अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है।
अच्छा, जब इसके बाद चाय पी लेंगे तो फिर मैं डिनर की तैयारी शुरू कर दूँगी, बच्चों को होमवर्क करवाऊँगी और उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। अच्छा जी, तो इधर डिनर का टाइम हो गया है। डिनर में मैंने बनाया था असल में बीफ कढ़ाई, और साथ ही मैंने फिर फ्रूट्स पड़े थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा मीठा भी साथ बना लेते हैं, तो मैंने फ्रूट ट्रैफल बनाए थे। हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं, उन्हें बड़ा पसंद है कि भी खाने के साथ ना हल्का-फुल्का मीठा लाज़मी होना चाहिए। डेली मत हो, लेकिन ये कि भी 1-2 दिन के बाद लाज़मी मीठा होना चाहिए। तो बस मेरी कोशिश भी यही होती है कि सिर्फ़ सिंपल खाना खाना, यानी कि सालन रोटी के अलावा थोड़ा बहुत चेंज भी होना चाहिए। तो बस मैं 1-2 दिन के वक़्फ़े के बाद कोई ना कोई मीठा लाज़मी बनाती हूँ। अच्छा, ये मैंने माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कलर, माशाल्लाह देखिए कितनी शाइनिंग वाला और ज़बरदस्त कलर आया है बीफ कढ़ाई का, और सबने बड़े ही शौक से खाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा मीट पड़ा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैंने पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव। तो ये है कि भी मेरे बाकी मैंने रख लिया था थोड़ा-सा, और उसको मैंने फिर अब कढ़ाई बना ली। बस ये थोड़ा-सा बीच में दालें, सब्जियाँ सब कुछ चलता है, और एक दिन रखा हुआ है हम चावल बना लेते हैं, और डेली नहीं बनाती चावल मैं। बस हफ्ते में 1 दफ़ा, यानी कि फ्राइडे वाले दिन हम लोग बनाते हैं, और उसके अलावा फिर हम सारा जो वीक है उसमें सब्ज़ी, दाल और मीट चल जाता है। तो कोई ना कोई रेसिपी हो जाती है, और सिंपल जैसे आम सब्ज़ी और दालें होती हैं, वो बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरा माशाल्लाह से रेडी हो गया था, और डिनर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि भी डिनर छत पे किया जाता है, क्योंकि बाहर तो अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन घर के अंदर वो फिर भी हबस और गर्मी थी, रात को मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है। बस जी, फिर हमने प्लान किया कि ऊपर जाके ही अपना आज हमने डिनर कंप्लीट करना है। डिनर करना है, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, तो फिर बस ऊपर हमें फिर सारा सामान लेके जाना था, और साथ ही फिर मैं टेबल और चेयर्स और ये सब चीज़ें, हस्बैंड और बच्चे हम सब ने मिल के अपना ऊपर डिनर लगाया, और बड़े ही एन्जॉय किया। फिर काफ़ी देर हम ऊपर बातें करते रहे, बच्चे लूडो लूडो ले आए थे, तो लूडो खेली है, तो बड़ा ही एन्जॉय किया। बच्चों ने बड़े खुश हो रहे थे कि उनको ना एक चीज़ नई नज़र आ रही थी, वो बड़े ही खुश थे। तो सब ने बड़ा एन्जॉय किया अपने डिनर को भी, अपने मौसम को, टाइम को। तो ये जी हमारा फैमिली टाइम होता है, और इसमें फिर हम मिल बैठ के एक-दूसरे से सारा दिन भर की जितनी भी होती हैं गुफ्तगू, बच्चों की और अपनी, और हस्बैंड जितना भी शॉप पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो सारा हम पे बैठ के बातें करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये जी, एक कहते हैं ना स्पेशल टाइम होता है, फैमिली टाइम, और ये मेरे ख़्याल से हर घर में ही ऐसा होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, और इसमें आप जितना भी अपने कहते हैं ना कि अभी रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है, तो फैमिली से मिल के बैठते हैं। क्योंकि दिन भर आप काम, बिज़ी और इतनी ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो बिल्कुल भी वो टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो ये बड़ा रिलैक्सेशन का टाइम होता है, इसमें होमवर्क सब कुछ मैं कम से कम बड़े रिलैक्स हो बस जी, डिनर एन्जॉय करने के बाद फिर हम लोगों ने बैठ के काफ़ी देर बातें की, अपने गेम खेली, और उसके बाद फिर जी चाय बना ली थी, चाय पी है, छत पे ही पी थी चाय, और उसके बाद जी हमने साथ ही मिठाई खाई है। तो क्योंकि ये वो मिठाई है जो मैंने फ्रेंड की तरफ लेके जानी थी, लेकिन ये कि बाद में मैं उनके लिए ले आई थी, वो दूसरी मैं उनकी तरफ ले गई हूँ, और अब तो मैं उनको दे के अपने घर में रिलैक्स होके बैठी हुई हूँ। तो ये है कि भी ये फिर हमने खा ली थी, तो मैं आपको मिठाई दिखाती हूँ, अगर मेरी बेटी से खुल गई तो। वो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हमने ओपन करनी है सब कुछ चीज़ें, तो हम लोग बीच में अपना लाज़मी हिस्सा डालें। तो अच्छा, ये है कि बिना जो मिठाई आई थी उसमें था सोन हलवा, पतीसा और बर्फ़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी फ़ेमस है, और ढोडा बहुत फ़ेमस इनकी मिठाई है, तो बड़े ही मशहूर है ये ना, जितने भी इर्द-गिर्द के इलाके हैं ना, तो सब यहाँ से लेके जाते हैं, तो बड़े ही मज़े की होती है। तो बस ये हमने अपनी चाय से एन्जॉय की, और अभी तक इसका चला है मिठाई, क्योंकि ये कभी इतनी तो खाई नहीं जाती, यही कि जो चाय वगैरह के साथ या मूड हो, मीठे की क्रेविंग हो, तो तभी खाई जाती है। तो बस ये फिर हम लोगों ने अपनी चाय के साथ मिठाई एन्जॉय की। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।